हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए ELP 2019 में आए हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं और देखते हैं किस तरह इन्हें हल किया जाता है। दोस्तों पहले नंबर का जो आपका प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि यदि 3A बराबर 6B बराबर 7C है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताएं। ये प्रश्न दोस्तों आपका ELP 2019 में पूछा गया। दोस्तों तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते दोस्तों। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3A बराबर 6B हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, B को इधर लगाएंगे, नहीं A बटे B बराबर 6/3 हो गया। ये 3 दूर ये 2 हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों मेरे पास 2/1 आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे 6B बराबर 7C हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, B/C इधर लाएंगे और 7/6 इधर लाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर 2:1 और B अनुपात C बराबर 7:6, ठीक है ना। अब हम B अनुपात C है तो A अनुपात B को हम बराबर कर लेते हैं B अनुपात C के। तो कैसे करेंगे, इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A अनुपात B तो हो गया आपका 7 दूनी 14:7 और B अनुपात जो C है वो हमारे पास है 7:6। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, A अनुपात B अनुपात C बराबर 14:7:6 दोस्तों। यही हमारा दोस्तों आंसर निकल के आया है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 14:7:6, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि यदि 5x/2 - 1/4 ये समीकरण है तो x का मान क्या है। ये भी आपका ELP 2019 से पूछा गया दोस्तों। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, 5x/2 हो गया माइनस 1/4 हो गया दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या 6x - 5/3 है ना, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो इधर गुणा होगा तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 × 18 यानी 18x माइनस, ठीक है ना, माइनस 5/3 बराबर 7/6 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 5x/2 माइनस, अब हम 1/4 का अंदर गुणा करें जो कितना हो जाएगा माइनस का दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 18x, ठीक है ना, ये हो गया 18x दोस्तों, ठीक है ना। और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 18x हो गया दोस्तों, और ये हो गया प्लस 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, ये हो गया 7/6 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 12 को एलसीएम ले लेंगे तो 2 × 12 6 × 30 यानी ये तो हो गया 30x माइनस, ठीक है ना, माइनस 18x प्लस यहाँ पर कितना है दोस्तों 5 है बराबर 7/6 हो गया दोस्तों। अब 12 में से 18 गया दोस्तों तो कितना बचा दोस्तों, 12 में से 18 गया दोस्तों, 30 में से 18 गया तो 30 में से 18 गया तो कितना बचा दोस्तों, यानी 12x प्लस 5/12 बराबर 7/6, 6 दूनी 12 दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया 7 यानी 12x बराबर ये हो गया 7 दूनी माने 14 माइनस 5 बराबर 9 हो गया। तो x बराबर 9/12, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12 यानी कितना आ गया 3/4 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में 3/4 है तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ये प्रश्न भी आपका ELP 2019 से पूछा गया दोस्तों। तो क्या है, यानी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू आपका होता है दोस्तों भुजा का
स्क्वायर होता है दोस्तों। अब ये कितना हो गया, √3/4 इंटू 64 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 4 से ये काटा, कितनी बार कटा दोस्तों, 16 बार कटा। तो आंसर क्या आया, 16√3। ये हमारा दोस्तों आंसर रह गया है। ऑप्शन में बात करें सी ऑप्शन में 16√3 है, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये समीकरण तो ये है, तो इसमें x का मान क्या होगा। ये भी आपका ALP 2019 में पूछा गया दोस्तों। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, √x प्लस 0.24 है ना दोस्तों। अब इसका हम 0 हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, बराबर, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, ये कितना है दोस्तों, 0.1296। इसका 0 हटाएंगे कितना आ गया, 1 2 3 4 हो गए दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा हम इसका 100 अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 100 √x प्लस 24, यही तो हो गया ना दोस्तों, बटे 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 36 का वर्ग है, तो 36 बटे ये 100 का वर्ग हो गया, ये हो गया, इससे ये कट जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों, 100x बराबर 36 माइनस अगर हम 24 करेंगे तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 12 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, √x बराबर 12 बटे 100 हो गया दोस्तों। अगर हम इसको ऐसे करें, दोनों तरफ इसका वर्ग कर दें, तो x बराबर 144 बटे कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 हो गया। अब इसे लिख कैसे सकते, 0.0144 दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आंसर आया है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन में है दोस्तों 0.0144, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, एक भर सकता है एक खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। ये भी आपका ALP 2019 से पूछा गया दोस्तों। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, केवल 2 सेकंड में। कैसे दोस्तों, देखिए क्या क्या है, इन्होंने ए कहा है ना, ए कितना है दोस्तों 6, और बी दोस्तों कितना है आपका, बी कितना है 15 है, 15 6 घंटे है दोस्तों, 15 घंटे, ठीक है ना। दोनों का दोस्तों आप एलसीएम ले लेते हैं, जब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं कितना होगा दोस्तों, 30 हो गया। अब इससे क्या पता चल गया दोस्तों, टोटल काम तो ये हो गया, और इनका काम 6 पंजे 30, 5 यूनिट इनका काम हो गया, 15 दूनी 30, 2 इनका हो गया। अब इसने पूछा कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो एक साथ खोला जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक खोलना एक बंद करना, यानी A माइनस बी बराबर, ठीक है ना दोस्तों, A माइनस बी बराबर हो गया। अब इसमें दोस्तों जब एक भर रहा है और एक खाली हो रहा है, तो यानी 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। टोटल काम कितना है, 30 है, तो 30 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का भाग दे देंगे, 3 ढाई दोस्तों, 3 ढाई 30 आ गया, और 10 ही दोस्तों हमारा जो है ना वो आंसर होगा, यानी 10 घंटे में भर जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन में 10 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 10 4 1 15 15 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका दोस्तों ALP 2019 से पूछा गया है। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, माध्य कितना दिया गया दोस्तों, 10 दिया गया है, और माध्य का क्या होता है दोस्तों, योग बटे संख्या होता है, इन सब का योग कर देंगे, यानी 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 14 बटे कितना हो गया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना दोस्तों, 8 ही देंगे ना, तो ये हो गए 8। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा जोड़ के, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 और 4 21, 21 का दोस्तों 1 हो गया, 2 हो गया, 2 3 4 5 6 के बाद ये 7 हो गया, यानी 71 हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया 71 दोस्तों, 71 प्लस x हो गया, और इधर 10 8 80, यानी ये हो गया 80 बराबर 71 प्लस x। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, x बराबर
80 माइनस 71 हो जाएगा, यानी 9 हो गया। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 9 है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु -4 7 और 2,3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें निर्देशांक ज्ञात करने दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका ELP 2019 से पूछा गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए एक ये बिंदु है, ठीक है ना दोस्तों, और एक ये बिंदु है दोस्तों, ठीक है ना। अब इनकी एक सिरे के तो जो है वो -4 × 7 है, ठीक है ना दोस्तों। एक सिरे के कितने 2 × 3 इनके एक सिरे के ये हो गए। मध्य का हमें निकालना कि यहाँ के बिंदु क्या होंगे। यहाँ के निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ के निकालिए। इसे मान लीजिए दोस्तों x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2, ठीक है ना दोस्तों। अब पहले का अगर आपको निकाले ना तो x1 + x2 बटे 2 कर दीजिए, दूसरे के निकाले तो y1 + y2 बटे 2 कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। अब निकालते कैसे निकालेंगे, x1 + x2 है ना, तो यानी -4 + 2 बटे 2 कितना हो गया, -2 बटे 2 कट गया तो कितना आ गया, -1 आया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 3 बटे 2 बराबर 10 बटे 2, 2 पंचे 10 हो गया दोस्तों, कितना आ गया, 5 आया। तो हमारे निर्देशांक कितने होंगे दोस्तों, -1 और 5 होंगे। ये दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक -1 और 5 होंगे हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन में -5 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों हम लोग इस तरह इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे दोस्तों। और दोस्तों आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।